आइए आपको दिखाते हैं पुतिन की 10 बड़ी बातें जो उन्होंने पीएम मोदी और भारत को लेकर कही हैं। तो पीएम नरेंद्र मोदी देशभक्त है, ये बात पुतिन ने कही। साथ ही साथ मोदी स्वतंत्र विदेश नीति के संचालन में सक्षम है, उनकी तारीफों में आगे कहा कि मोदी के नेतृत्व में भारत में काफी कुछ बदला है, काफी कुछ हुआ है। भारत का मेक इन इंडिया मायने रखता है, ये बात पुतिन के मुंह से निकली। भविष्य भारत का है, वैश्विक मामलों में बढ़ेगा भारत का दखल आने वाले दिनों में, यह बात भी पुतिन ने कही। भारत के साथ साथ विवाद का कोई मुद्दा नहीं है भारत के साथ। भारत रूस ने हमेशा एक दूसरे का समर्थन किया है, एक अच्छे दोस्त की बात कही। मोदी के कहने पर बढ़ाई उर्वरक की आपूर्ति। आजादी के बाद भारत ने जबरदस्त तरक्की की है। गीता मोहन हमारे साथ, हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ चुकी हैं और जानकारी के साथ। गीता, ये बड़ी बात है कि पुतिन इतनी बड़ी बड़ी बातें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कह रहे हैं, और साथ ही साथ इसको इस तरीके से भी देखा जा सकता है कि एक जो दोस्ती वाला रिश्ता है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आने के बाद और ज्यादा बढ़ा है। बिल्कुल, लेकिन रूस और भारत के जो रिश्ते हैं वो काफी तो गीता, आपकी आवाज सही से नहीं पहुंच रही है, एक बार फिर से कनेक्ट करेंगे। लेकिन देखिए, जो बड़ी बातें पुतिन ने कही वो भी हमने आपको बताई कि किस तरीके से विकास का काम भारत में चल रहा है, उनका विचार मायने रखता है विकास में। भारत में कई चीजें विकास को लेकर हुई हैं। पुतिन की तारीफ की। कांग्रेस ने सवाल खड़े कर दिए हैं। आज तक से बातचीत में इमरान प्रताप गढ़ी ने कहा कि ये मेहनत हमारे पुरखों की रही है। नेहरू जी समय से जो विकास का सिलसिला शुरू हुआ और तब से भारत की विदेश नीति शानदार रही है। नहीं, व्लादिमीर पुतिन जी ने जो कहा है हम उसका स्वागत करते हैं, लेकिन इंडिया जो है वो अब कॉलोनी नहीं है। अब थोड़ी, इंडिया तो बहुत दिन से कॉलोनी नहीं है, और ये मेहनत जो है वो हमारे पुरखों की रही है। पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के समय से जो विकास का सिलसिला शुरू हुआ और विदेश नीति जो शानदार विदेश नीति रही कि नेहरू जी ने पूरी दुनिया से जो अच्छी चीजें थी उन्हें अडॉप्ट किया और अपने देश में उसके संस्थान खड़े किए। तो वो ये जो उनका बयान है वो बयान सिर्फ मोदी जी के संदर्भ तक सीमित नहीं रह जाता है। ये शुरू होता है हमारे पुरखों से, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी से लेकर के, इंदिरा जी से लेकर के और राजीव गांधी जी तक का जो कार्यकाल रहा, मनमोहन सिंह जी का जो कार्यकाल रहा, उसी में हम दुनिया में छोटी कॉलोनी नहीं रह गए थे। हमने अपनी पहचान, अपनी शनाख्त और अपने आप को एस्टेब्लिश कर लिया था। तो पुतिन का जो बयान है वो एक संदर्भ में सही हो सकता है कि दुनिया में अब भारत जो है एक छोटी कॉलोनी नहीं है, और वो बहुत दिन से ऐसा है कि नहीं है। हम पूरे दुनिया के सामने हमेशा से एक विकासशील देश रहे हैं, लेकिन सच्चाई है कि मौजूदा सरकार की जो विदेश नीति है उसने तो देश को कहीं ना कहीं एक अजीब से चौराहे पे लाके खड़ा किया हुआ है। हम क्लियर ही नहीं है। आज पुतिन जो बोल रहे हैं, चूंकि उन्हें नए नए सहयोगी चाहिए, वो खुद वार में उलझे हुए हैं। तो कांग्रेस इस बात को लेकर कह रही है कि ये नेहरू जी, मनमोहन सिंह, इन सब ने जो किया उससे विदेश नीति भारत की बनी है। और साथ ही साथ वो ये भी कह रहे हैं कि अब तो बहुत ज्यादा चीजें बदल चुकी हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आने को लेकर। तो कुल मिलाकर अभी भी कांग्रेस जो है वो क्रेडिट कांग्रेस पार्टी को और कांग्रेस पार्टी के रहे प्रधानमंत्रियों और नेताओं को देना चाह रही है। लेकिन यहां पर सवाल उठा दिया है, जो तारीफ हुई है उसको कहा है कि तारीफ सबके तौर पर देखना चाहिए, सिर्फ मोदी की तारीफ नहीं। पुतिन के बयान पर लगातार प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। सुनिए सामरिक मामलों के जानकार पीके सहगल का इस पर क्या कहना है। साफ तौर पर चाइना को मैसेज दिया जा रहा है कि अगर चाइना ने किसी प्रकार से छेड़खानी की हिंदुस्तान के खिलाफ, तो रशिया जो है हिंदुस्तान के साथ एकजुट होकर खड़ा होगा। उन्होंने रिसेंटली एक एससीओ का नया नक्शा भी पेशकश किया है, जिसमें साफ तौर पे अरुणाचल को, एक्साई चीन को और पीओके को हिंदुस्तान का हिस्सा दिखाया है, ना कि पाकिस्तान या चाइना का, और ना ही इसको डिस्प्यूटेड टेरिटरी दिखाया है। साफ तौर पे एक और इशारा उन्होंने किया है कि वो हिंदुस्तान की हर प्रकार से मदद करेंगे मेक इन इंडिया को और उछाल देने के लिए, और हिंदुस्तान को इस प्रकार के वेपन्स देंगे जो शायद वेस्ट नहीं दे रहा।